हम पे राम की कृपा है। और जिसको जीवन में दुख मिले उस पर तो भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि अगर दुखों का पहाड़ न टूटता, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। अगर भगवान किसी से कुछ छीन लेता है तो उसे बहुत कुछ देना चाहता है, ये सच्चाई है। अगर दुख नहीं आए जीवन में तो फिर सुख की अनुभूति कैसे होगी, उस सुख सागर से रिश्ता कैसे जुड़ेगा, फिर तो हम संसारी जीव संसार में ही भटकते रहेंगे। तो जो परमात्मा का जो सबसे प्रिय होता है वो परमात्मा उसे ज्यादा दिन सुखी नहीं रखता। इसलिए भक्तों की बहुत परीक्षा होती है। किसी ने मुझे कहा, दीदी जितनी भी देखो भक्तों की परीक्षा क्यों होती है? जो पुण्यात्मा लोग हैं उनकी ज्यादा परीक्षा होती है, वो ज्यादा उनको परीक्षाएं देनी पड़ती है, कष्ट भोगने पड़ते हैं, बार बार उनके जीवन में दुख और कठिनाइयां आती है। ऐसा क्यों? तो आप सब ने परम भक्त कुंती माता का नाम तो सुना होगा। कुंती के जीवन में कितने दुख आए, विपत्तियां कितनी आई। जन्म लेते ही दूसरे राजा के पास गोद दे दी गई। प्रथा से कुंती भोज राजा के पास पहुंची, कुंती बन गई। उन्होंने कुंती भोज राजा ने गोद ले लिया, अपने माता पिता से विलग हो गई। युवावस्था आई तो संत दुर्वासा ऋषि के प्रभाव से मंत्र सिद्ध कर लिया और सूर्य नारायण को बुलाया, तो बिना विवाह के बालक की प्राप्ति हो गई, कर्ण की प्राप्ति हो गई। अब लोक लाज समाज के भय से उस बालक का त्याग करना पड़ा। मंत्र के प्रभाव से बालक का जन्म हो गया और फिर उस बालक को नदी में बहा देना पड़ा, अपनी ममता को कुचलना पड़ा। उसके बाद जब विवाह हुआ तो पति पांडु रोग से ग्रसित मिला और उसके बाद पति दूसरी पत्नी माद्री को ले आता है, उससे विवाह कर लेता है। उसके बाद असमय युवावस्था में पति की मृत्यु हो गई। 5 नन्हे बालकों को पालने की जिम्मेदारी कुंती माता पर आ गई। फिर राजद्रोह, राज्य में दुर्योधन जैसा आतताई जो बालकों को सताने लगा, छोटे से भीमसेन को विष पिला देते हैं और दुर्योधन कितनी साजिशें रचता है। फिर राजपाट भी छीन लिया जाता है। पूरे जीवन कष्ट झेलती रही कुंती माता, पर प्रभु ने जब कहा कि बुआ कुछ मांग लो, जब पहचान गई हो कि मैं भगवान हूं तो कुछ मांग लो, तो कुंती माता से भगवान ने जब मांगने को कहा तो कुंती ने आंचल फैला दिया और कहा, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी जिंदगी में दुनिया भर के दुख दे दो, मेरी झोली में तुम कष्ट डाल दो, दुख डाल दो, क्योंकि मैं जानती हूं जब दुख होते हैं तो तुम साथ रहते हो और जब सुख आते हैं तो तुम साथ छोड़कर चले जाते। जब तक लाक्षागृह में बालकों को जलाया गया, जब तक परीक्षाएं होती रही, अज्ञातवास के समय भी आप हमेशा साथ खड़े रहे। और आज जब युद्ध जीतकर मेरे पुत्र हस्तिनापुर के राजा बन गए तो आप द्वारिकापुरी जाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे पता चल गया कि दुख में तुम साथ रहते हो, सुख में तुम साथ छोड़ देते हो, इसलिए मुझे दुख ही दे दो ताकि तुम याद रहो। कहते हैं ना, सुख के माथे सिल धरो जो हरि नाम बिसराए, ओ बलिहारी वा दुख के जो गोविंद नाम रटाए। सुख के माथे सिल धरो जो हरि नाम बिसराए। तो परमात्मा से परमात्मा को मांग लो। जब जाओ ना मंदिर तो ये मत कहो कि पोता हो जाए, बहू आ जाए, धन आ जाए। आप कहो प्रभु तुम आ जाओ, जब तुम आओगे तो सब अपने आप आ जाएगा, तुम साथ रहोगे तो सब कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए आनंद की प्राप्ति अगर कोई करा सकता है तो आनंद के सुख के सागर करा सकते हैं। इस संसार का नाम दुखालय है। क्या नाम है? दुखालय। तो पुस्तकालय में जाते हो, बुक स्टॉल में तो क्या मिलेगा? पुस्तकालय के पास जाकर कह दो भैया 2 समोसे देना चटनी के साथ, मिलेंगे क्या? किसी भोजनालय में जाकर बोलो कि भैया वो श्रीमद् भागवत महापुराण वो ग्रंथ दीजिए, मिलेगा क्या? कहेगा 2 रोटी दाल के साथ तड़का मार के खाना है तो आ जाओ, ग्रंथ नहीं मिलने वाला। तो जब भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, तो दुखालय में सुख कैसे मिल सकता है? दुखालय में रहकर अगर सुख पाना चाहते हो जी, तो एक ही उपाय है मेरे पास, वो है
जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। अगर दुखालय में रहकर सुख पाना चाहते हो तो अपना रिश्ता सुख राशि से जोड़ दो, जो सुख के सागर है उनसे जोड़ दो, उनसे रिश्ता जुड़ जाएगा।